बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हारूत और मारूत का कुआं कहाँ है। हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था। हारूत और मारूत के बारे में दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मौर्रिखीन ने तायीद की है। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दे को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाहों के करीब भी नहीं जाते। ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं, अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात के दो बेहतरीन एताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शफ़क़त डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए। यहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा, उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से मरूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिनाह की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश तब पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब नोशी करो या मेरे खामद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया। नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब वो औरत इस अमल से आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसख कर लिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इस तरह वो सितारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज जीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसको पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सुयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और शहर बाबल, इस सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबल रूह ज़मीन पर तहजीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र और सिफरी को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू, तंत्र मंत्र ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को इस शर्किया अमल से रोका। आप अलैहिस्सलाम ने उनको इस शहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू, सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सिफरी का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज इल्म इस कौम में सरायत कर गया। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ामात और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरत बकरा में फरमाया, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था और शैतानों ने ही कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ की भी जो शहर बाबल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो आजमाइश के लिए हैं, तू काफर ना बन। लिहाजा जब शहर का इल्म शहर बाबल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बायस बन गया तो
تو اللہ نے 2 فرشتوں کا انسانی صورت میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، اور وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کو صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر ملتا ہے جہاں کہیں لوگ پہنچے، ہاروت و ماروت سے ملاقات کی اور جادو کا علم سیکھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب کھنڈر میں موجود ایک کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر برے اور شرکی عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔